मुजफ्फरनगर में क्रांति सेना के सम्मेलन में जाति बंधन को तोड़कर हिंदुत्व का परचम लहराने की हुंकार भरी गई। कहा गया कि जिस तरह हिंदुओं की एकता को तोड़ने की साजिश की जा रही है, उससे सजग होकर एकजुट रहने की जरूरत है। सम्मेलन में गाय को गौ माता का दर्जा, युवाओं को रोजगार, जनसंख्या कानून लाने जैसे मुद्दों पर संघर्ष का संकल्प लिया गया। बाद में प्रशासन के माध्यम से प्रधानमंत्री को भेजे गए ज्ञापन में भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने और विधायक और मंत्रियों को जीवन में एक ही पेंशन देने की मांग दोहराई गई। घोषणा की गई कि क्रांति सेना जल्द ही हरिद्वार से लेकर दिल्ली तक पदयात्रा निकालेगी। शहर के सनातन धर्म सभा भवन में हुए कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से क्रांति सेना के संस्थापक ललित मोहन शर्मा और उनकी पूरी टीम अपने संगठन की शक्ति का प्रदर्शन करने में कामयाब रही है। सम्मेलन में जिले भर के कार्यकर्ताओं को लाने के लिए क्रांति सेना की सभी विंग जी जान से जुटी थी। सम्मेलन में युवाओं और महिलाओं की भागीदारी को देखकर शीर्ष नेतृत्व उत्साह से लबालब नजर आया। क्रांति सेना के संस्थापक अध्यक्ष ललित मोहन शर्मा ने इसका श्रेय अपनी पूरी टीम को दिया। सम्मेलन में ब्रह्म पीठाधीश्वर दंडी स्वामी महादेव आश्रम, अयोध्या में बाबरी ढांचा ध्वंस करने के नायक और हिंदूवादी नेता संतोष दुबे मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। हिंदूवादी नेताओं ने साफ तौर से कहा कि भारत में हिंदू समाज को कमजोर करने की साजिश बरसों से चल रही है। खास तौर से हिंदुओं को जाति के जाल में फंसाकर तोड़ने का काम किया जा रहा है। कुछ ताकतें नहीं चाहती है कि देश का हिंदू एकजुट हो, क्योंकि उन्हें पता है कि हिंदू समाज जाग गया तो वह अपने नापाक इरादों में कामयाब नहीं हो पाएंगे। संस्थापक ललित मोहन शर्मा ने कहा कि सम्मेलन में गौमाता को राष्ट्र माता घोषित करने, हिंदू बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने, नशे के कारोबारी को मृत्युदंड, विधायकों की एक ही पेंशन स्वीकृत करने, भ्रष्टाचार को अपराध श्रेणी में लाने, जनसंख्या कानून वृद्धि पर रोक आदि हिंदूवादी विषयों पर भविष्य में संघर्ष करने का निर्णय लिया गया। जल्द ही हरिद्वार से पदयात्रा यात्रा निकाली जाएगी, जो दिल्ली के जंतर मंतर पर जाकर संपन्न होगी। ये राष्ट्रीय क्रांति सेना के जितने भी मुद्दे हैं, अव्यावहारिकता नहीं है, सबके उपयोग की बात है। देखने में लगता होगा प्रथम दृष्टया कि ये जो है किसी एक जाति की है, किसी एक वर्ग की है, लेकिन सबकी समस्या है। अराजकता के बहुत सारे मुद्दे इसी बात पे हैं कि हमारे यहाँ किसी की संज्ञा स्पष्ट नहीं है। गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा अगर दे देंगे तो संज्ञा स्पष्ट हो जाएगी, न गोवध होगा, न गोवध के कारण सांप्रदायिक दंगे होंगे, न कोई विद्वेष होगा। दूसरी बात कही कि 4-4 पेंशन की, राजनेता कोई भी आप सब लोग जानते हैं आर्थिक विपन्न नहीं है, उसे हर प्रकार का संरक्षण प्राप्त है। कई प्रदेशों में तो यहाँ तक कि उनका आयकर भी जनता के टैक्स से दिया जाता है। तो ये बहुत ही न्यायोचित मांग है और राजनीति में बहुत सारे अपराधों का संरक्षण हो रहा है। यदि इन पर अंकुश लगे, और ये बिल्कुल किसी भी जाति संप्रदाय को इससे हमारा कोई संबंध नहीं, ये देश के हित की बात करेंगे, अनावश्यक इन्हें न मिले कुछ, तो ये कोई बुरी बात नहीं। हमारा सैनिक जो वहाँ लड़ता है देश की रक्षा के लिए, विभिन्न प्रकार के कष्टों को झेल करके, उसको भी एक पेंशनर बड़ी मुश्किल से कभी नहीं भी है। और जिन लोगों को कोई आवश्यकता नहीं, टोल टैक्स वो नहीं देते, इनकम टैक्स वो नहीं देते, अन्य सारी सुविधाएं रिजर्वेशन वगैरह की उनको बहुत जल्दी मिलती हैं अथवा फ्री में मिलती हैं, उन लोगों के लिए सारी सुविधा देना और पेंशन जैसी सुविधा देना, जितनी बार विधायक जितनी बार सांसद, ये पूर्णतः मानव विरोधी कदम है। आज इस सम्मेलन में हमारी 200 महिलाएं यहाँ पर पधारी हैं और ये सम्मेलन हमने गौ रक्षा के लिए किया है कि गौ माता को राष्ट्र का दर्जा मिलना चाहिए। इसलिए आज हमारे माननीय ललित मोहन शर्मा जी ने ये विराट सम्मेलन किया है और हम शासन को, प्रशासन को अपनी जनसंख्या से हिला देना चाहते हैं और उनसे अपनी बात बनवाने के लिए हम दिल्ली तक भी कूच करेंगे। महिला मोर्चा हमारी बहुत सक्रिय है और हमने ये हमारा जो प्रधान ये जो योजना निकाली है उन्होंने कि भाई जो हमारे MP है, MLA है, उनको पेंशन मिलती है, उनका सारा रोजगार भत्ता भी मिलता है, लेकिन जो हमारे बेरोजगार युवक हैं उनको नौकरी भी नहीं मिलती और वो बेरोजगार युवक हमारे जो है इधर उधर भटकते फिर रहे हैं। तो सरकार से हमारी ये मांग है कि बेरोजगारों को भी रोजगार भत्ता मिलना चाहिए और MP MLA की पेंशन बंद होनी चाहिए। आज क्रांति सेना का जिला स्तरीय सम्मेलन यहाँ सनातन धर्म सभा भवन में चल रहा है, जो गौवंश के संरक्षण के लिए है
बेरोजगारों के रोजगार के लिए है, भ्रष्टाचार और नशे के कारोबार को ख़त्म करने के लिए है, और जो पूर्व विधायक, मंत्री और सांसदों को 4-4 बार पेंशन दी जाती है उसके विरोध में है। आज हमारे इस सम्मेलन में दंडी स्वामी महादेव आश्रम के स्वामी जी कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं और मुख्य अतिथि के रूप में माननीय संतोष दुबे जी अयोध्या के हैं और विश्वविख्यात हिंदूवादी नेता हैं जो बाबरी विध्वंस के मामले में मुख्य नायक की भूमिका जिनकी रही है। आज उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वो पधारे हैं। मैं इस अवसर पर सभी पार्टी पदाधिकारियों का, कार्यकर्ताओं का और मातृशक्ति का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने बड़ी संख्या में कार्यक्रम में उपस्थित होकर क्रांति सेना के मान सम्मान को बढ़ाया है और जल्दी ही इन्हीं मुद्दों को लेकर क्रांति सेना हिंदू नव वर्ष के अवसर पर पदयात्रा शुरू करेगी हरिद्वार से, जो पदयात्रा दिल्ली के जंतर मंतर पर समाप्त होगी और उससे पहले पहले क्रांति सेना का व्यापक स्तर पर विस्तार किया जाएगा।